हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। स्टार्ट करें अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपन सब्जेक्ट देख रहे हैं कैलकुलस एंड चैप्टर अपना है लिमिट्स। तो राइट, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने बेसिक लिमिट्स के बारे में समझा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है तो ही लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। चलो, अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बता देता हूं। अगर कोई बच्चा लाइव है, अगर आप लोग लाइव हो तो एक बार बेटा कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मेरा वॉइस आप तक क्लियर आ रहा है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। लेट्स हैव अ क्लियरिटी ऑफ लिटिल बिट। थोड़ी सी क्लियरिटी अपन कर देते हैं यहाँ पर। क्या मेरी आवाज और मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ? चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, तो मैं यहां से एक चीज समझा देता हूं कि यहां पर अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पर थोड़ा सा अपन समझते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं। तो अगला अपना टॉपिक है इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन कौन से होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स? What are the indeterminate forms? What are the indeterminate forms? क्योंकि अभी तक अपन देख रहे थे कि लिमिट अपन निकालते हैं, बट क्यों निकालते हैं और कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी लिमिट्स अपने को निकालनी पड़ती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में पहले अपन ये चेक करते हैं कि कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स अपने को पता पड़ते हैं, उसके अंदर अपन लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। पर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स तो पता होनी चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म आपका फंक्शन, कौन सा फॉर्म आपका क्रिएट होगा कि आपको उसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। चलो, पहला फॉर्म यहीं पर ही मैं लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक होता है 0/0 फॉर्म, ठीक है। दूसरा होता है इन्फिनिटी फॉर्म, राइट। एंड तीसरा होता है आपका 0 × इन्फिनिटी फॉर्म। चौथा है आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी फॉर्म है एक इनडिटरमिनेट फॉर्म। और फिर है आपका 0 की पावर 0, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी, एंड लास्ट है इन्फिनिटी की पावर 0। दीज ऑल आर दी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, दीज ऑल आर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, राइट। तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म पता है तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। अब नेक्स्ट अपना हेडिंग आ जाता है एल हॉस्पिटल रूल। नेक्स्ट हेडिंग विल बी एल हॉस्पिटल रूल। ये इंपॉर्टेंट हो। अब what is एल हॉस्पिटल रूल? What is एल हॉस्पिटल रूल? लेट सपोज आपको कोई फंक्शन दे दिया, एग्जांपल के तौर पे कि लिमिट x टेंड्स टू a, और फंक्शन है, ऊपर है fx और नीचे है आपका gx, राइट। ओके, अगर यहां पर आप x की वैल्यू, लाइक आप कोई फंक्शन है ऊपर की तरफ है, लेट सपोज ये पूरा कोई फंक्शन है hx, पर वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर लिखा है fx और नीचे लिखा है आपका gx। ऊपर लिखा है आपका fx और नीचे है gx। तो आप जब इधर x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर आप इफ यू पुट, एक एक चीज लिखो, इफ वी पुट f ऑफ a, मतलब x की जगह आपने a रखा और वो 0 आ गया, एंड इस gx फंक्शन में आपने x की जगह a रखा और वो आ गया आपका g ऑफ a इज इक्वल टू 0। जब आप यहां पर दोनों चीज रखते हो, अगर f ऑफ a 0 आया, g ऑफ a 0 आया, तो ये क्या बन गया? ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो आपके यहां पर क्या समझ में आया? लिमिट x टेंड्स टू a, अगर आपने यहां रखा ऊपर f ऑफ a, g ऑफ a। अगर ये दोनों आपको 0/0 फॉर्म दे रहे हैं, अगर ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो आप यूज करते हो बेटा एल हॉस्पिटल रूल।
देन यू यूज योर एल हॉस्पिटल रूल। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो ऊपर भी 0 आना जरूरी है, नीचे भी 0 आना जरूरी है। अब जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? और क्योंकि अपने को पता है 0/0 इज नथिंग बट अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी किसी भी फंक्शन में या किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म नजर आती है, देन यू कैन यूज दिस एल हॉस्पिटल रूल। आप कैसे यूज करें? तो आपको क्या करना है, फिर आपको छोड़ देना है उसको, फिर आपको छोड़ देना है। फिर आप इसी फंक्शन में क्या अप्लाई करोगे? ऊपर डिफरेंशिएट करोगे और आप नीचे की तरफ डिफरेंशिएट करोगे। जैसे अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 2। ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 1। दिस इज नथिंग बट योर स्टेप 1। फिर आपका आ जाता है स्टेप नंबर 2। फिर आपका आ जाता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे? यहीं पर इस फंक्शन को लिखोगे, इस क्वेश्चन को लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a, और ऊपर करोगे आप डिफरेंशिएट और नीचे करोगे आप डिफरेंशिएट। मतलब सेपरेटली ऊपर वाले फंक्शन को आप सेपरेटली डिफरेंशिएट करोगे और नीचे वाले फंक्शन को आप सेपरेटली डिफरेंशिएट करोगे। और फिर उसके अंदर फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद भी फंक्शन में अगर कुछ x की वैल्यू रह जाती है, लाइक कांस्टेंट नहीं होता, कुछ x की वैल्यू इधर रह जाती है, तो आप इधर भी a की वैल्यू पुट करोगे, आप इधर भी a की वैल्यू पुट करोगे। तो आप फिर से पुट करोगे इफ वी पुट f डैश a, मतलब x की जगह आपने a पुट करा, इफ वी पुट x की जगह a पुट करा, तो f डैश a अगर आपका 0 आया एंड g डैश a अगर आपका 0 आया, तो फिर से क्या आपका बना? तो फिर से क्या बना बेटा? फिर से आपका 0/0 फॉर्म बना। अब यहां पर फिर से आपका 0/0 फॉर्म बन गया। अब यहां पर फिर से 0/0 फॉर्म बन गया, तो स्टेप 3 क्या लिखोगे आप? स्टेप 3 की तरफ जाते हैं। स्टेप 3 में क्या रोकोगे? दोनों की चीज करी, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर आप यहां पर रखोगे f डैश a और g डैश a आपका 0/0 फॉर्म देता है, देन इसके बाद में आप स्टेप 4 पे जाते हो, इनको फिर से डिफरेंशिएट करोगे। तब तक डिफरेंशिएट करोगे जब तक ये 0/0 फॉर्म आपको नहीं मिलता। तो आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a, f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x, एंड फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद में नीचे ऊपर x को फिर से a रखो, फिर से 0 आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करो इसी फंक्शन को, फिर ट्रिपल डैश। तब तक करो जब तक, यहां हिंदी में लिखो, तब तक डिफरेंशिएट करो, तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक 0/0 फॉर्म हट नहीं जाता। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो अगर यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो। क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़े। अब क्या इस पे एक क्वेश्चन करा के आपको एग्जैक्टली समझाओ किस तरीके का फॉर्म देखने को मिलता है, या अपन ने जो प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन किया था, क्या उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन देता हूं मैं, मान लो यही वाला क्वेश्चन अपने को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इधर 0/0 फॉर्म मिलेगा आपको, इधर आपको 0/0 फॉर्म मिलेगा। लेट सपोज यहां पर आते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन लेते हैं। अगर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इसी कोई मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, एक बार बताइए, क्या एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं? आपके कमेंट मुझको दिख नहीं रहे हैं। अगर आप कमेंट कर पा रहे हो तो बेटा लेट मी नो, बिकॉज मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं किसी के भी। चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवे, अब मान लो सपोज यही वाला क्वेश्चन मैंने, मान लो सपोज यही वाला क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देता हूं। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अब ध्यान से सुनिए। अब मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया था, यहीं पर ही a की वैल्यू रखो, f ऑफ a g ऑफ a, अगर ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ गया तो अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर पहले 0 पुट करो। अगर यहां पर 0 पुट करा, देखा जाए तो यार अपना ऊपर वाला फंक्शन क्या, ऊपर वाला अगर अपन fx बोले तो fx क्या है भाई अपना, tan x माइनस साइन x, और gx क्या है अपना, gx है अपना x क्यूब। मतलब आप यहां पर अगली पुट करोगे f ऑफ 0 नीचे ऊपर पुट करो तो ये भी 0 आया, क्योंकि tan 0 0 साइन 0 0, और
यहां पर जीरो पुट किया तो अपने को क्या मिला, g ऑफ जीरो क्या मिला आपको, जीरो। तो देखा जाए तो जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्या मेरे को ऊपर 0/0 फॉर्म मिला। अब 0/0 फॉर्म मिलने पे क्या होगा, क्या मैं इसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट करके देखते हैं 0/0 फॉर्म मिल रहा है क्या। चलो लेट्स सी। जब मैंने ऊपर डिफरेंशिएट किया लिमिट x टेंड्स टू जीरो, फिर से रखेंगे, ऊपर डिफरेंशिएट करा तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ऊपर डिफरेंशिएट किया तो sec tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, cos x। और नीचे क्या मिला, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। क्या यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक अपने को चीजें क्लियर होती है। अब क्या करना है अपने को, फिर से x की वैल्यू रखो और देखो 0/0 फॉर्म मिल रहा है क्या। चलो देखते हैं, व्हाट इज sec 0, sec 0 इसको स्क्वायर भी करा तो sec 0 होता है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ऊपर आया 1 -1 और नीचे आया 0। हेलो गगन, तो क्या ये 0/0 फॉर्म मिला, क्या ये 0/0 फॉर्म मिला आप लोगों को, हाँ या ना। यहां तक आपको चीजें क्लियर होती हैं, बहुत बढ़िया। फिर से 0/0 फॉर्म मिला तो मैंने क्या करा, जब तक 0/0 फॉर्म नहीं हटता है तब तक ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट करते रहेंगे। अब आपने फिर से किया, इधर फिर से आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ऊपर डिफरेंशिएट करें भैया, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बार 2 आगे आएगा, मतलब इधर ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x का 2 आगे आएगा sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। एंड व्हाट इज cos x का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना बोलो, क्या यहां तक चीजें क्लियर है। एंड नीचे डिफरेंशिएशन करा तो नीचे क्या बना 6x, फिर से x की वैल्यू 0 पुट करो और हमको पता है sec 0 क्या होता है, 0। यहां पर आप लिखोगे तो व्हाट इज योर sec 0, sec 0 इज 1, सॉरी नॉट 0, sec 0 इज 1, sec 0 इज 1, पर tan 0 इज 0, 0 बन गया, sin 0 इज 0, 0 बन गया, एंड नीचे 0 0। तो क्या ये फिर से 0/0 का फॉर्म दे रहा है। अगर ये फिर से 0/0 का फॉर्म दे रहा है तो मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ऊपर डिफरेंशिएट फिर से करेंगे, ऊपर क्या मिला अपने को, sec स्क्वायर x tan x। अरे भैया ऊपर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो ऊपर क्या मिला अपने को, इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, इन दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए कंबाइन कर लेता हूं, तो यहां पर ऊपर क्या मिला अपने को, 2 टाइम्स, देखा जाए तो ऊपर मिला अपने को 2 टाइम्स sec स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉरी डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ऊपर डिफरेंशिएट करा तो ऊपर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, करके देखना बेटा, यही चीज आएगी, करके देखना, 4 sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x प्लस 2 sec 4x प्लस cos x डिवाइडेड बाय 6। अब ऊपर फिर से 0 पुट करो, तो यहां पर 0 पुट किया तो sec 0 1, tan 0 0, ये तो पूरा हट गया। अब यहां पर पुट किया 1 और यहां पर पुट किया 0 1, तो 2 + 1 इज 3, ऊपर आया 3 नीचे आया 6, क्या ये इक्वल टू 1/2 हो गया। अपन ने सेम क्वेश्चन ही लास्ट क्लास में सॉल्व किया था एक्सपेंशन मेथड से, तब भी अपना आंसर 1/2 आया था, एंड एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी अपना आंसर 1/2 आ रहा है। देखा जाए तो लेक्चर 2 में अपन ने यही क्वेश्चन, मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन बताए थे, क्या मैंने इधर एक्सपेंशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हमारा आंसर आया था 1/2, सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और यहां पर अपन ने एक्सपेंशन मेथड लगाया तो अपने को मिला 1/2। तो सेम चीज लेक्चर 3 में लगा रहे हैं, बट यहां पर अपन क्या यूज कर रहे हैं, यहां पर अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, और हमारा आंसर आया फिर से 1/2। क्या यहां तक चीजें क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि मैं लेक्चर 2 नहीं देख पा रहा, तो मैं आपको यह चीज बता देता हूं, अगर आपके प्रीवियस लेक्चर छूट गए तो बेटा इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप को आप डाउनलोड करो, और वहां पर आप देखोगे तो आप यही सारी लाइव क्लासेस, प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, ऑलरेडी लेक्चर आवर्स 129 लेक्चर्स ऑलरेडी मैथमेटिक्स में अपलोडेड है, आपको सिर्फ 299 में
पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिल जाएंगी, जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर्ड है, 129 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ इन लेक्चर्स के अंदर आपको कंप्लीट कंसेप्चुअल थियोरी मिलती है, गेट ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी कन्वेंशनल क्वेश्चन, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन विद टाइमर। और जब आप ऐप पे मेंबरशिप लेते हो तो ये सारे की फीचर्स मिलते हैं, मतलब 2x स्पीड तक आप स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने वीडियो डाउनलोड किया तो आप ऑफलाइन मोबाइल ऐप पे एक्सेस कर सकते हो। इवन आप वेबसाइट पे जाकर भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे सारे लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आप यहां पर जानना चाहते हो तो ऑलरेडी 87 वीडियोस आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट के लिए मिल जाएंगे, 87 वीडियोस, और पीडीएफ नोट्स आपको 44 फाइल्स मिल जाएंगी, और 1 मंथ की मेंबरशिप है, दैट इज सो लेस प्राइस। ऑलरेडी आपको फुल सिलेबस मिल रहा है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी क्या पढ़ा रहे हो? अभी बेटा पूरी मैथमेटिक्स रिवाइज मतलब पूरी मैथमेटिक्स वापस से पढ़ा रहे हैं। रिवाइज मतलब ये जो रिकॉर्डिंग पुरानी है, इसी चीज को वापस पढ़ाया जा रहा है। मतलब ऑलरेडी आप जब मेंबरशिप लेते हो तो आपको ऑलरेडी ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस के 28 वीडियो, 16 फाइल्स, ये सब मिल जाएंगे। वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लैपलेस, कॉम्प्लेक्स, न्यूमेरिकल, प्रोबेबिलिटी, और इवन गेट 2021 के पेपर सॉल्यूशन ऑफ ऑल ब्रांच, सारी ब्रांच के पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे, एंड प्रैक्टिस सेशंस फॉर गेट भी मिल जाएंगे। तो ये सब चीज ऑलरेडी आपको मिलेगी इस मेंबरशिप को लेते। इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर आपको दिख जाएगी, स्टोर सेक्शन में जाओगे। उसके साथ साथ गेट 2023 के लिए जो क्लासेस, लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट हुई हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी, राइट? तो ये क्लास खत्म होते ही ये क्लास मेंबरशिप में चली जाएंगी। तो यू कैन टेक द मेंबरशिप एंड यू कैन गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स, प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, अभी की जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स है, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस प्राइस ओनली, एंड यू विल गेट द बेस्ट लेक्चर आउट ऑफ इट। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन लैपलेस को यूज कर सकते हैं, और किस तरीके से, किस तरीके से अपन एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हैं और अपना आंसर अपन निकाल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दिया मैंने आपको। एक में क्वेश्चन और दूंगा, और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। और अगर आपको पढ़ने में मजा आता है, अगर आप इंजॉय करते हो क्लास को, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि हर 6:30 PM पे आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। उसके बाद ये मेंबरशिप में चल जाएगी, तो आपकी क्लास मिस ना हो। एनीवे, तो अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप ही सॉल्व करके बताओ। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन है x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अगर कोई बच्चा कमेंट नहीं कर पा रहा, बेटा ये क्लास जो चल रही, मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्लास जो आपको कराई जा रही है वो सारी ब्रांच कवर कराई जा रही है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैट बॉक्स में चैट नहीं कर सकते, तो सब्सक्राइब कर लो, आराम से चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा, यही फीचर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को, 2 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व करके बताओ। ठीक है, और मुझको आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 0/0 फॉर्म देगा, देख के ही नजर आ रहा है, ऊपर 0 नीचे 0 मिल रहा है। अब कितनी बार डिफरेंशिएट करना, आंसर क्या होगा, वो आपके ऊपर है। तो यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी हु कैन गिव द आंसर।
टाइम्स अप। चलो एनीवे, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/6। वेरी गुड रिहान, यस 1/6। कोई डाउट? किसी को डाउट है तो मैं बताता हूं। अब रेहान का आंसर 1/6 आ गया तो आई होप आपसे क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है इसमें? अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो मैं अभी सॉल्व करा दूंगा, अगर आप लाइव चैट में बताते हो तो। इसलिए मैं कहता हूं लाइव क्लास अटेंड करो, बिकॉज आप यही डाउट पूछ लो, यही डाउट क्लियर हो जाएगी। तो आंसर इसका 1/6 है। किसी को डाउट है तो पूछिए। अगर किसी को डाउट नहीं तो कम से कम यस और नो। किसी को डाउट नहीं? आरिज इमाम, सॉल्व हो गया, वेरी गुड। 1/6 आंसर आ गया मतलब, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3। वेरी गुड, अपना टाइम ही सेव होता है यार। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा टाइम के हिसाब, टाइम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश क्या करो। x टाइम्स कॉस ऑफ x टाइम कॉस x माइनस ln s टाइम कॉस x माइनस log 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर। करिए इसको सॉल्व, जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर है इसका। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट में सॉल्व करो बेटा, फटाफट सॉल्व करो। आज प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, बस सॉल्व कीजिए। टाइम्स अप। आंसर कमेंट कर सकते हैं सभी अपना। लव यू टू वुल्फ। हाँ जी, आंसर बताइए सभी अपना। लव यू टू बेटा। बेटा वो टाइमर ऑन किया जाता है सो देट आपका वह एग्जाम वाली फील है। मेरी शक्ल देख के क्वेश्चन मत सॉल्व करो, वो टाइमर दिखना चाहिए सिर्फ और क्वेश्चन दिखना चाहिए, इसलिए मैं हाइड हो जाता हूं। ठीक है, हाँ जी बताइए। कोई आंसर है जो बताना चाहेगा, या फिर मैं आंसर रिवील कर दूं, या फिर ये कमेंट करो सर आप अपना आंसर बता दो। देखो 2 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। इट डजंट मीन कि आप बंद कर दो सॉल्व करना, आप कोशिश तो करते रहो। मुझे बताइए, आप आंसर बताओ तो मैं आंसर बता दूंगा। करिए बताइए। आर इज इमाम 1/2। आपसे प्यार है हमें तो। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी 1/2। यस द आंसर इज 1/2। किस किसका आ गया 1/2 और किस किसका नहीं आया? किस किसका आ गया 1/2 और किस किसका नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताओ यार। सबका आ गया 1/2? किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार यार। किसी को भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए।
आंसर आ रहा है बढ़िया 1/2। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि बेटा आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता नहीं पड़ेगा गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। चलो करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2। सॉल्व करके बताओ। दूसरे सब्जेक्ट में मतलब, हाँ जी इसको सॉल्व करके बताइए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इधर भी, इधर इधर तो 1 मिनट का टाइम काफी है यार, 2 मिनट का नहीं 1 मिनट का ही काफी है। करो फटाक से आंसर बताओ इसका, तो 1 सेकंड में आंसर बताओ। जल्दी से बताओ। 12। यस, आंसर इज 12। वेरी गुड। चलो 30 सेकंड में बता दिया आपने तो आंसर, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। अगला क्वेश्चन। कौन कौन चाहता है सर कुछ भारी क्वेश्चन दो यार, क्या छोटे मोटे क्वेश्चन दे रहा हूं? किस किस को ऐसा लग रहा है मैं छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को? किसी को ऐसा फील हो रहा है कि छोटे मोटे क्वेश्चन दे रहे हैं? कोई भारी क्वेश्चन चाहता है क्या? चलो एक और क्वेश्चन करो। लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब जब इतना ही आसान लग रहा है तो टाइम पे सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर। अगर इतना ही देखो बेटा, क्वेश्चन गेट में कुछ डिफिकल्ट आते हैं, कुछ आसान आते हैं। मैं कहता हूं 50% बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं गेट में, 50 मार्क्स के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। पर अगला चैलेंज क्या होता है, अगर क्वेश्चन इसी है तो आपको वो क्वेश्चन टाइम पे सॉल्व करना होता है। अगला चैलेंज वही है। जैसे मान लो दोनों को सॉल्व करना था, एक स्टूडेंट है मान लो रेहान और दूसरा स्टूडेंट है मान लो आरिज, दोनों को सेम क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, पर किसने फास्ट किया वो रेस में आगे चला गया ना, तो फास्ट सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स। लेट सी, कमेंट से देखूंगा कि कौन फास्ट सॉल्व करता है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। फास्ट सॉल्व करना है, टाइम पे तो सॉल्व करना ही है, टाइम पे तो सॉल्व करना ही है, पर फास्ट सॉल्व करना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अब 2 मिनट के भी अंदर अंदर कौन सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को, लेट्स सी। बताइए आंसर बताइए।
टाइम्स अप। सिर्फ रेहान ने आंसर दिया है, वो भी सबसे पहले आंसर दिया है और वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है 1। आंसर इज 1। क्या बाकी सबका आ गया? क्या बाकी सबका आंसर आ गया? हाँ जी, बाकी सबका आंसर आया क्या 1? कमेंट करके बताओ यार एक बार। और किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि आपसे सॉल्व हो गया है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछिए, डाउट आ रहा है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो डू आस्क मी। मैं बैठा ही इसलिए बेटा, आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूं। कोई अपना टैलेंट बताने थोड़ी बैठा है कि मुझसे सॉल्व हो जाता है। मैंने तो दे लिया गेट। बताइए। हाँ, मेरे तो आगे 98.5% है। मेरे को तो आ गया IIT खड़गपुर से कॉल। मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया मेरी लाइफ में। अब आप पूछो। यार इतना 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 शांति कैसे इस क्लास में? मतलब कोई एक्टिव ही नहीं है, मतलब कोई 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 जुनून ही नहीं है यार। मतलब मैं ही एनर्जी दिखा रहा हूं। अरे थोड़ा तुम भी एनर्जी दिखा दो, थोड़ा जुनून वुनून दिखाओ। मजा आए नहीं आए पता नहीं। बिल्कुल आते हो बस को कमेंट करने चल जाते हो ना। हाय सर, हेलो सर, कैसे हो आप, कैसे हो, थोड़ा हालचाल पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? चल तुम बता दो तुम कैसे हो। तुमने मेरा हालचाल नहीं पूछा, कोई बात नहीं, तुम ही बता दो भाई तुम लोग कैसे हो। बढ़िया सब। कैसे हालचाल है आप लोगों के? हाँ, नहीं, कोई कमेंट नहीं करना चाहता, कोई मुझसे बातें नहीं करना चाहता। सर जी वैकेंसी कम है, गेट ओनली ऑप्शन है लाइफ में आजकल। तो क्या हो गया बेटा? तो गेट में प्रॉब्लम क्या है? तो गेट में कौन कहता है वैकेंसी कम है? गेट से तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। कौन सी ब्रांच है अभिषेक आपकी? अरे कोई बताएगा इसका आंसर 1 है भाई। किसी को डाउट है तो मैं बता दूं एग्जाम्पल 5 को। किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट नहीं है क्या एग्जाम्पल 5 में? कैसे गूंगे बच्चे आते हैं भाई। हाल कंफ्यूजन में है। काहे के कंफ्यूजन यार, पढ़ाई करो यार। अब मैं IIT के बच्चों को पढ़ाता हूं। अब मैं IIT के बच्चों को पढ़ाता हूं बेटा, तो मेरे को समझ में आता है कि वो बच्चे सही में उस टाइम पे मेहनत कर रहे हैं 11th-12th में। आपको पता है, अब आपने नहीं करी उस टाइम पे मेहनत यार। JEE का पेपर होता है ना भाई। अब मेरे को पता है वो किस लेवल पढ़ेगा। अब जैसे आपको मैं उनका एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, चलो आ जाओ। अब मैं आपको JEE का एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको पता पड़ेगा कि आपसे क्या गलती हो गई, वो गलती आप यहाँ रिपीट कर रहे हो। ठीक है, ये देखो इधर आओ। एक क्वेश्चन दूं उन बच्चों को जो पढ़ा रहा था मैं। चलो आज का लेक्चर का एक क्वेश्चन। ऐसा करो बेटा, यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया था, यहां पर ये वाला क्वेश्चन छोड़ो। अच्छा चलो आप सॉल्व करके बताओ। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में। मान लो ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया, और क्वेश्चन क्या? फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लिखो अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो और सॉल्व करो। अब ये JEE के क्वेश्चन है, और ट्रस्ट मी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। जैसे मैं आपको ये बता दूं, ये वाला क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व किया है। अब इसको मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ये अपने स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, बच्चों ने सॉल्व किया है। 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू आपकी वैलिड होगी, करके देखो। तो मैं आपको मोटी मोटी बात क्या समझाना चाह रहा हूं डियर, अब पढ़ लो। उस टाइम पे नहीं पढ़ा, उस टाइम पे IIT और ये मिल जाते आपको कॉलेज, तो आज इतना सफर नहीं कर रहे होते आप लोग। पॉइंट समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन 11th-12th का क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन 11th-12th का भी नहीं, ये क्वेश्चन 11th का क्वेश्चन है। अब आपको देख के आज भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, मैं लिख के दे रहा हूं। आपने कभी अपने कंसेप्ट पे काम ही नहीं किया, आज भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आप कहते हो कि आप गेट का पेपर सॉल्व करोगे। बेटा एक तो वो तो बीटेक में सिलेक्शन के लिए, गेट का पेपर तो बेटा सीधा नौकरी मिलती है, या तो सीधी नौकरी मिलती है, या आपको IIT मिलता है, या NIT मिलता है। एनीवे जहां पर आपको MTech मिलता है वो बीटेक के लिए। तो आप ये समझ लो बेटा, तो लेवल तो अच्छा ही होएगा ना।
तो मेरा कहने का मतलब बेटा अब सीरियस हो जाओ, कोई बात नहीं, गेट का पेपर दो, मैकेनिकल में अगर आपको पीएससी नहीं मिलता तो कोई बात नहीं बेटा, आईआईटीज ले लो, एनआईटीज ले लो, यहां से जब एमटेक करके 2 साल बाद निकलोगे ना बेटा, कॉलेज लाइफ तो मिलेगी मिलेगी, 2 साल बाद निकलोगे तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में पैकेज लगेगा, जो बीटेक के बच्चों को उठाती है वही एमटेक के बच्चों को उठाती है, और बीटेक के बच्चों से ज्यादा पैकेज देती है। फिर तो पॉइंट मेरा समझो यार, यही मैथ्स में उनको पढ़ा रहा हूं, आज भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, और कर सकते तो नोट करो, मुझे कल की क्लास में बताना क्या आंसर आया, करेंगे। पर पॉइंट मेरा समझो, अब मेहनत कर लो यार, अब तक नहीं करी, अब मेहनत कर लो। बिल्कुल ऐसे गूंगे की तरह बैठ रहे थे क्लास में, मैं पूछे जा रहा हूं इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, पर कमेंट ही नहीं करेगा कोई। अरे हो गया आरिस इमाम से तो हो गया, रेहान से तो हो गया, आरिस तुमसे और किसी को डाउट? करना क्या है भाई, जब इसको जीरो पुट कर रहे हैं तो 1 - 1/0 क्या है, 0/0 फॉर्म दे रहा है, ये चीज अपने को 0/0 फॉर्म दे रही है, बहुत बढ़िया, ये चीज अपने को 0/0 फॉर्म दे रही है, तो भाई अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म दे रही है, चलो मैं खुद ही बता देता हूं। इधर देखिए, ये चीज आपको 0/0 फॉर्म दे रही है, तो आप क्या करोगे, ऊपर डिफरेंशिएट करोगे, नीचे डिफरेंशिएट करोगे, हाँ या ना? तो आपने ऊपर डिफरेंशिएट किया, तो ऊपर डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, 1/2√1 + x माइनस ऑफ -1/2√1 - क्या ऊपर डिफरेंशिएशन यही आएगा, और क्या नीचे का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और क्या नीचे का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। अब जीरो पुट करो, अब जीरो पुट करो तो क्या मिला, अरे क्या मिला भाई, अब जीरो पुट किया तो सर हमको मिला 1/2 + 1/2, क्या ये इक्वल टू 1 होता, आ गया 1 आंसर। किसी को डाउट था तो ले मैं बता देता हूं, पर आपको पूछने का ही गट्स नहीं डाउट, बेटा ऐसे बैठे रह जाओगे तो ना तो गेट क्लियर होगा, पिछली बार बीटेक में जो गलतियां करी अब मत करो, हो गया वो टाइम, नहीं तो वही 5-10 हजार की नौकरी मिलेगी, उसी में जिंदगी काटनी पड़ जाएंगी, कोई मतलब नहीं है यार, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 6, एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आपको दूं, आप में जुनून नहीं नजर आ रहा यार, अच्छा क्वेश्चन क्या दूं, आप में एक जुनून तो फील हो कि हाँ यार सर एक अच्छा क्वेश्चन दो। हाँ भाई रेहान तुम ही आंसर कर रहे हो, रेहान अच्छा क्वेश्चन दे बेटा, आपको एक ही बच्चों को पढ़ा देंगे, एक ही बच्चा सेलेक्ट हो जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई रेहान बताओ, कोई बढ़िया क्वेश्चन दे, अगर रेडी हो तो बताओ, बिल्कुल कतई गेट लेवल का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन गेट पूछेगा, या कोई भी क्लास में कोई भी बच्चा है जो चैलेंज करता है कि सर एक अच्छा क्वेश्चन दो, ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन दो जो हम मजा आ जाए सॉल्व करने में। वेरी गुड, ये हुई ना रियान, ये हुई ना बेटा, एनर्जी होनी थी, यस सर, ये होता है, ऐसे ही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं भाई, दम तो हो, एग्जाम क्रैक करने का जुनून तो हो भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x² माइनस 1/sin²x, बेटा इसको सॉल्व करो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, इसमें आएगा मजा, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 नहीं 3 मिनट दूंगा, बट आंसर सही निकालना, आंसर सही निकालना, ठीक है, इसको मैं 3 मिनट दूंगा, और ये इनफाइनाइट विनफाइनाइट ये आंसर मत करना, या 0 0 ये सब आंसर मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बता चुका हूं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो इसको इनफाइनाइट मत बोल देना, इधर मैंने शुरुआत में पढ़ाया है, ये देखो दिस इज ऑल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेट मी नो दी आंसर, ठीक है, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से सॉल्व करो, पर 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए सॉल्व, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, करो इसको सॉल्व, करिए।
बेटा 3 मिनट तो खत्म हो गए। अब मुझे बताओ कि आप इसका सॉल्यूशन सुनना चाहते हो मुझसे, क्या आप अभी और ट्राई करना चाहते हो? कोई बात नहीं, और ट्राई करना चाहते हो और ट्राई करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने मिनट और दूं बताओ? अगर नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि सर मैंने अपना सफिशिएंट ट्राई करा है, अब मुझे आप सॉल्यूशन बता दो, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। बताइए। कितने मिनट दूं? अगर ट्राई करना चाहते हो बताओ कितने मिनट दूं? बताइए बताइए। अरे पूरा दिन निकाल दोगे तो कैसे खत्म होगी मैथमेटिक्स? बताइए कितना टाइम चाहिए, या मैं बताऊं इसका सॉल्यूशन? सर इनफाइनाइट ही आ रहा है, इसलिए आप सॉल्यूशन दे दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। देखो बेटा, जब आप इधर जीरो पुट कर रहे हो, इधर जीरो पुट कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है? इनफाइनाइट नहीं आ रहा है बेटा, ये एक्चुअली क्या आ रहा है? जब जीरो जीरो पुट कर रहे हो तो एक्चुअली क्या आ रहा है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्या आ रहा है बेटा? ये भी इन्फिनिटी आ रहा है और ये भी इन्फिनिटी आ रहा है। क्या ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब हम देखते हैं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कौन सा फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है? हाँ सर, ये बिल्कुल इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? अब क्या करोगे, जब भी आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो तो कोशिश करो इसको 0/0 फॉर्म बनाने की। सर बोलो ये कैसे होएगा? मतलब ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसको 0/0 फॉर्म कैसे बनाए? तो बेटा मेरी बात सुनो, क्या आपने इधर जीरो पुट किया था तो क्या ये 1/0 आया है ना? और यहां पर भी क्या आपका 1/0 आ रहा था? अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं तो क्या 0/0 फॉर्म नहीं देगा? सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मैं दोनों को एलसीएम ले लूं तो 0/0 फॉर्म देगा। ले लो भाई एलसीएम। अब जब मैं आगे बढ़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, x टेंड्स टू 0 और मैं एलसीएम ले लूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बस। क्या ये अब आपको 0/0 फॉर्म दे रहा है? यस सर, अब मुझको ये 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो क्या अब मैं ऊपर डिफरेंशिएट और नीचे डिफरेंशिएट, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, क्या मैं अब ऊपर डिफरेंशिएट और नीचे डिफरेंशिएट कर कर लॉ एल हॉस्पिटल रूल लगाकर क्या मैं आप सॉल्व कर सकता हूं? अब आप सॉल्व करना चाहते हो मुझे बताओ, मैं फिर से टाइमर लगा दूंगा। अब आप फिर से इसको सॉल्व करना चाहते हो तो लेट मी नो, मैं फिर से टाइमर लगा दूंगा। बोलिए क्या चाहते हो आप सॉल्व करना? बोलो बोलो बोलो, कम ऑन। अगर आप अब वापस सॉल्व करना चाहते हो तो डू लेट मी नो कि हाँ सर हम सॉल्व करना चाहते हैं। करो फिर, वेरी गुड। तो ऐसा करता हूं, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, अब सॉल्व करो। 0/0 फॉर्म तो बन गया, बस इतना से इन तो हिंट चाहिए था। करो सॉल्व।
हो रहा है सॉल्व। क्या आंसर आया, एक बार आंसर बताइए भाई। आपने बोला था सर एक बढ़िया क्वेश्चन दो, आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गेट में, आपको दिमाग लगाना है कैसे सॉल्व होते हैं। क्या आंसर आया? चप्पा चप्पा चरका चले। अरे क्या खो गए क्या इस क्वेश्चन में यार? बताओ तो सही क्या आंसर आ रहा है। हाँ, खो गया ये जहां। अरे बोलो बे। आसमां खो गई है सारी मंजिल। हाँ, इसका सॉल्यूशन बताएं। डिफरेंशिएट ही तो करना है यार, डिफरेंशिएशन आता है ना? डिफरेंशिएशन तो आता है कि डिफरेंशिएशन पढ़ा है? हम्म, क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, यस और नो? टूटेगा नहीं साला, है पूरी कोशिश करके ही मानोगे यार। कुछ तो बातें कर लो यार, मैं बोर हो रहा हूं यार। कुछ तो हाई हेलो करो कि सर कर दो सॉल्व, सर मत करो, सर हमारा ये हो रहा है, सर हम यहाँ अटक गए, सर हमारा वो हो गया। कुछ तो बातें करो। कहीं दिक्कत आ रही तो पूछो तो सही मुझसे। अरे यार कतई तुम तो खो गए हो यार। बताओगे? चलो सॉल्व करता हूं, तुम तो जवाब दोगे नहीं, मेरे को ही करने दो। हाँ भाई, तो ये वाली चीज थी यहां पर, इसको उठाओ। अरे नहीं होता तो यार मुझसे क्यों गुस्सा हो जाते हो? मुझसे तो बातें क्या करो, मैं बता दूंगा सॉल्व करके। थैंक यू रेहान, थैंक यू बेटा। हाँ भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर डिफ्रेंशिएट करा तो भैया ऊपर क्या आया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या ये साइन 2x का फॉर्मूला है? तो क्या मैं सीधा ऊपर इधर साइन 2x रख दूं? कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो मैं इधर रख दूंगा साइन 2x माइनस 2x अपॉन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू दिस प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू दिस। क्या कोई दिक्कत यहां तक? तो पहले का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन 2x ही तो बोला है, साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब जीरो पुट करो। हाँ भैया, जीरो माइनस जीरो, नीचे जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म दे रहा। फिर से डिफ्रेंशिएशन, फिर से डिफ्रेंसिएशन। ऊपर डिफ्रेंसिएशन किए, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन किए तो ऊपर का डिफ्रेंसिएशन आएगा बाबूआ? का आएगा 2 cos 2x माइनस 2। और नीचू डिफ्रेंशिएशन किए तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो नीचे डिफ्रेंशिएशन करे तो पहले 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2x के बाद साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन 2x होगा प्लस साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स कॉस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 2x साइन 2x। अब जीरो पुट करो। अरे जीरो पुट करती तो क्या आती, मजा नहीं आती। कुछ गलत किया है कि सही किया है? नीचे का डिफरेंशिएशन बताओ, सही किया है कि गलत किया है? बताओ बताओ भाई, नीचे का डिफरेंशिएशन सही किया है कि गलत किया है?
बोल के बताइए, तो मजा आएगा साहब। सही क्या गलत क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी। रेखा राजपूत, सॉन्ग तो आप बहुत अच्छा गाते हो सर, थैंक यू। कहाँ तुम पीछे चल रहे हो यार। हाँ भाई, ये डिफरेंशिएशन सही किया है क्या, यस और नो तो बोल दो। तुम तो क्यों पूछ रहा हो बताएं कि तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तुम नहीं करते, तुम बैठे बैठे बस देख रहे हो कि हमारा आंसर नहीं आया, सर का आंसर कैसे आया। वेरी गुड, गलत है, कहाँ गलती है, कम से कम कर तो रहे हो। बैठे बैठे ऐसे ना पिक्चर हॉल की तरह पॉपकॉर्न लेके मत बैठ जाना लेक्चर देखते देखते। इधर देख के बताओ भैया क्या आंसर आएगा। हाँ, क्या आंसर आया, जल्दी बताओ, कहाँ गलती करी है, कहाँ गलती करी है। अरे तो गलती तो बताओ, कहाँ गलती करी है। ये साइन 2x है बेटा, इसको साइन x मत समझ लेना, दिस इज साइन 2x। अगर कोई गलती नहीं करी तो बताओ भाई, कोई गलती नहीं करी है सर। हाँ भाई रेहान जी, मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन दूंगा, अब इसको आराम से टाइम लेके सॉल्व करेंगे अपन, पर सीखेंगे। कोई गलती है कि सही किया, अगर कोई गलती है तो बताओ, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, नीचे से क्या 2 कॉमन निकाल दें, और यहां से भी 2 कॉमन निकाल दे, 2 से 2 काट देते हैं। क्यों, ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल के, ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल के क्या 2 से 2 काट दे में, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऊपर आया, ऊपर cos x, सॉरी cos 2x माइनस 1, नीचे आएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन 2x प्लस, अच्छा ये भी x साइन 2x है, ये भी x साइन 2x है, नीचे आ जाएगा 2x साइन 2x, वेरी गुड। और यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर cos x। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बताओ। बेटा आप तो कह रहे थे गलत है, मेरे ख्याल से तो गलत नहीं है, कम से कम बोल तो दो बेटा नहीं है सर आपका गलत, ये तो बोलो। अगर गलत है तो कहां गलती है वो बता दो, नहीं है गलत है तो बताओ सर कि गलत नहीं है, क्या पता मैं गलत सॉल्व कर रहा हूं। हाँ जी आगे बढ़े। लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से मैंने 0 पुट करा तो cos 0 1 माइनस 1 0, और नीचे सारे साइन के टर्म्स हैं, तो ये 0 ये 0, फिर ये चीज ये 0, क्या 0/0 फॉर्म। अगर ऊपर भी यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन गलत है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन 2x ही तो होगा। क्या गलती बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। 2 साइन एक्स cos x क्या होता है डियर, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बता रहा हूं। 2 साइन एक्स cos x क्या होता है, साइन 2x ही तो होता है। क्या गलती करी मैं, साइन स्क्वायर का डिफरेंस, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा, पहले 2 का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आके ऊपर 1 हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और 2 टाइम्स साइन एक्स cos x क्या होता है, साइन 2x ही तो होता है डियर। तो मैंने वही किया, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x कर दिया यार, क्या गलती करी डिनोमिनेटर में। तो बेटा डिनोमिनेटर में क्या करा अपन ने, एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स को सेम रखा, तो पहले एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, फिर साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रख दिया, फिर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x, और एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख दिया, है ना, ठीक है। फिर अपन ने ऊपर डिफरेंशिएट करा, तो भैया ये साइन 2x क्या हो जाएगा cos 2x, और 2x का अलग डिफरेंशिएशन 2, और 2x का 2, और नीचे गए तो भैया यहां पर बाई पार्ट्स लगेगा। पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, उसका वैल्यू है 2, और साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन 2x, और 2x उसके साथ वैसे ही रह जाएगा, फिर साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 टाइम्स cos 2x। हाँ क्या बात है, यहां पर थी क्या चीजें,
2 cos 2x। थैंक यू बेटा, थैंक यू डियर। एक्चुअली मैंने बेटा गलती से लिखा नहीं इधर। अभी ठीक है, यही बता रहे थे आप रेहान, यही कर रहे थे ना आप? यस, यहां तक चीजें क्लियर है। वेरी गुड, ये sin 2x है। यस, एक्स स्क्वायर कॉस 2x नीचे से 2, अभी सही है। अभी कोई दिक्कत? तो नीचे भी 0, क्या ये फिर से 0/0 फॉर्म दे रहा है? क्या मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा ऊपर? तो न्यूमरेटर में अपन ने फिर से डिफरेंशिएट करा, न्यूमरेटर में अपन ने फिर से डिफरेंशिएट किया, तो क्या मिला ऊपर अपने को? 2 टाइम्स, हाँ, cos 2x का डिफरेंशिएट -2 टाइम्स sin 2x, और नीचे क्या मिला? sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन sin 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस, मतलब 2 टाइम्स sin 2x प्लस 2x cos 2x। कोई गलती कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? अभी बताओ, कोई गलती कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। यहां तक चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो बताओ। फिर एक्स स्क्वायर कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? करते रहो, चलते रहो, गाड़ी का पहिया चलता रहेगा। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x कॉस 2x प्लस कॉस 2x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आएगा तो माइनस ही डालो, -2 टाइम्स साइन 2x एक्स स्क्वायर। ये ठीक है? कोई गलती यहां तक? आई होप यहां तक कोई गलती नहीं है। क्या फिर से 0 पुट करेंगे तो ऊपर 0 आ गया और नीचे सारे साइन के टर्म में ये 0 0 x की वजह से 0 0 और x की वजह से 0। क्या फिर से 0/0 फॉर्म मिल रहा है? क्या फिर से 0/0 फॉर्म मिल रहा है? आपने डिमांड करी थी रेहान कि सर अच्छा क्वेश्चन दो, अच्छा क्वेश्चन दे दिया बेटा। क्या फिर से 0/0 फॉर्म मिल रहा है? अगला पन्ना जाओ, अगला पन्ना जाओ, पेस्ट कर दो, छोटा कर दो। क्या फिर से ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे? इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो? आप बोलोगे सर इतना बड़ा डिफरेंशिएशन नीचे कैसे करें, तो अब शॉर्ट ट्रिक सुनना, ध्यान से सुनो। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर डिफरेंशिएट करा तो मेरे को कितना मिला? -4 टाइम्स cos 2x, -4 टाइम्स cos 2x, ठीक है। और नीचे क्या मिल रहा है? sin 2x का डिफरेंशिएशन, बहुत ध्यान सुनना, 2 टाइम्स cos 2x, इधर sin 2x का डिफरेंशिएशन। अच्छा वैसे सारे sin 2x साथ में ले लो यार, सारे sin 2x साथ, इस 2 टाइम्स sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? +4 टाइम्स cos 2x। बहुत ध्यान सुनना, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक x गायब है, तो +2 टाइम्स cos 2x प्लस 2x, और जो भी आएगा मुझे नहीं पता, साइन का टर्म आएगा, और साइन का टर्म जहां आएगा वो sin x 0 होगा। अब मैं 0 वाले टर्म रखूंगा ही नहीं। अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। इधर साइन का टर्म मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा उसको, फिर मैं इधर फिर से जाऊंगा प्लस, अब ये 2x ऐड कर लेता पर इतना टाइम नहीं है, तो फिर से इसको लिखो, 2 टाइम्स cos 2x प्लस 2x, फिर से कोई साइन का टर्म आएगा, छोड़ो, साइन का टर्म हमेशा 0 होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। शॉर्ट ट्रिक इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो और ऊपर यहां पर क्या आया भाई? यहां पर तो x है, ज्यादा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा, फिर से x तो 0 ही होता, साइन 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, पर मल्टीप्लाई तो x हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इधर जो भी टर्म आएगा, इधर जो भी टर्म आएगा वो अल्टीमेटली आपको 0 ही मिलेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो मोटी मोटी बात समझ में आती है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, बचे हुए क्या है? अब cos 0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो 2 4 6 7 8 9 10, या और कुछ कर सकते थे? अगर आप बताओ तो और कुछ कर सकते हो तो बताओ क्या, या फिर ऐसे कर सकते हैं, या sin 2x इनको थोड़ा सा रिजॉल्व करके सॉल्व करें। मैं जान करके गलती करूंगा क्योंकि आपका अटेंशन चाहिए, देखो जहां आपको समझ में आ रहा है वहां 0 कर दो, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आप करके बताओ।
कहीं गलती करी तो बताओ, गलती हुई है सर आपसे तो बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो सॉल्व करो। अब तो ऊपर यार जीरो का टर्म आ ही नहीं रहा, ऊपर तो -4 आ रहा है, नीचे आपका क्या आता है डिनोमिनेटर में, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, करो कोशिश करो। सही कराए कि गलत किया है, एक बार कमेंट करो। हाँ आंसर बोलो यार, क्लास खत्म होने वाली है। आप भी अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहे हो तो मुझे आंसर बताओ, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। बेटा मैं इधर पढ़ाने आया हूं, तो आपसे तो आंसर सुनूंगा। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो भाई आगे बढ़ता हूं। देखो मैंने जान करके यहां गलती करी थी। कहां गलती करी थी? जान करके यहां के डिफरेंशिएशन में गलती करी थी। आप बताओ क्या गलती करी थी? यहां के डिफरेंशिएशन में जान करके गलती करी थी। क्या गलती करी थी? कोई बता सकता तो बताओ। यही तो गलती कर दी रेहान आपने। बेटा आप खुद तो सॉल्व करो, इधर खुद तो सॉल्व करो आप। यहां गलती करी थी क्या मैंने? चलो छोड़ो वो सब बात छोड़ो, क्या मैंने यहां गलती करी थी कि नहीं करी थी वो बता दो बस। यहां गलती करी थी कि नहीं करी थी ये बता दो बस मेरे को। क्या गलती करी थी? वेरी गुड। वही तो बेटा मैं वही तो चाहता हूं, -2/5 तो आप तो सॉल्व करके बता रहे हो। ये तो कोई 9वीं क्लास का बच्चा वैल्यू रख के बता देगा -2/5 पर, वो तो गलत है ना। आपको यहां चेक करना था, मैं यही तो चाहता हूं, मुझे मत देखो, आप बताओ। आपको पेपर में सॉल्व करना है, कॉपी में आपको सॉल्व। मैं यही कर रहा था फर्स्ट लेक्चर से कि आप सॉल्व करोगे तब आपकी प्रैक्टिस बनेगी, मेरी तो प्रैक्टिस है दुनिया भर की। अब फिर से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, बताइए क्या होगा, बताइए बताइए कैसे करेंगे सॉल्व। और कहां गलती करी है वो बताओ। देखो तो सही आप आंसर निकाल पाते हो निकाल पाते हैं। लगे रहो भाई, एक क्वेश्चन पर बहुत कुछ सिखाएगा, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करेगा, आपके कंसेप्ट इंप्रूव करेगा, डिफरेंशिएशन इंप्रूव करेगा। ये गलतियां होती है पेपर में, पेपर में क्वेश्चन आसान लगेगा पर ये छोटी छोटी गलतियां होती है गेट एग्जाम में, साफ साफ बताऊं मैं आपको। यही सीखो गलतियां सुधारना। करो सॉल्व। क्या गलती करी है गलती बता दो बस मेरे को, ये तो अटेंशन चाहिए। मैं यहां पर आंसर आपका -2/5 है, आंसर नहीं है, गलत आंसर है। अब सुनो क्या गलती हुई, सुनो ध्यान से। जानना चाहते हो या खुद खुद बताओ यार, मजा उसी का ही है। करो फिर से डिफरेंशिएशन और निकालो आंसर।
मेरे को देख देख के मत चलो यार। चलो मैं बताता हूँ बेटा, यहां पर जब डिफरेंशिएट करोगे ना आप, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले मैंने इस पार्ट को डिफरेंशिएट किया, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएट 2 आया sin 2x। बेटा ऑलरेडी 2x था, उसके बाद sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम्स cos 2x, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 4 हुआ, कितना हुआ 4। क्या बात क्लियर हुई? अब मेरी बात सुनना, तो sin 2x के दो टर्म्स हैं, तो इसको मैं 3 sin 2x लिख सकता हूं, इधर शॉर्ट में लिखूंगा मैं, अब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, अब शॉर्ट में करो। ये तो जान करके आपको बताने का मन था कि इस तरीके से सॉल्व करो, तो इसको शॉर्ट में लिखो, इधर चीजें जितनी शॉर्ट कर सकते हो उतनी शॉर्ट करो। तो भैया sin 2x 2 sin 2x कितना हो गया 3 sin 2x, ठीक है, और 4 cos x cos 2x और 2x cos 2x 6x cos 2x, तो इधर आ जाएगा प्लस 6x cos 2x, और ये हो गया, ये हो गया, और माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x, माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x। अब आपके लिए ज्यादा पड़ेगा डिफरेंशिएट, ज्यादा इजी पड़ेगा डिफरेंशिएट करना, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 4 टाइम्स cos 2x, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6 टाइम्स cos 2x, प्लस इसको डिफरेंशिएट करा तो ये कितना बना 6 टाइम्स cos 2x प्लस 6x इंटू cos 2x माइनस, तो भैया 6x के साथ यहां पर आएगा साइन टर्म जो कि ऑलरेडी जीरो होता है, और ये पार्ट तो पूरा ही जीरो रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो भैया देखा तो ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, जीरो पुट करो तो ऊपर कितना आया, ऊपर कितना आया, ऊपर कितना आया -4, और नीचे कितना आया 12, तो आंसर है -1/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर है। एक बार अगर मजा आया तो बताओ कि सर मजा आ गया, क्वेश्चन करके मजा आ गया। एक बार कमेंट करके तो बता सकते हो मजा आया, या इस तरीके से सॉल्व कराऊं, नहीं तो आपको सीधा सीधा मैं सॉल्यूशन दे दूं, क्या चाहते हो आप? जैसे अभी मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया प्रेशर दे देके, वैसे चाहते हो फ्यूचर में भी लेक्चर, या चाहते हो कि सर अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आप फटाक से हमको सॉल्यूशन बता दो, कैसे चाहते हो आप इन फ्यूचर लेक्चर्स? आप बताओ, तो आप ही पढ़ रहे हो। मजा तभी आता है यार, मजा तभी आता है। आंसर आएगा -1/3, जल्दी बताओ। कमेंट ही नहीं कर रहे यार, बातें बातें तो करा करो यार। अब क्लास में बातें नहीं होती तो यार पढ़ाने में क्या समझ रहे हो? अभी थोड़ा सा मन लगा रहे पढ़ाने में। एग्जाम्पल आज के जैसा जिसमें मजा आए वैसे जाता है, मजा नहीं आ रहा मतलब। हाँ अरे एंजॉय कर रहे तो ऐसे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 6 हो गया। एक और अच्छा क्वेश्चन दूं, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। एग्जाम्पल 7। अब मेरे को यह बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, बहुत ध्यान सुनना, tan x अपॉन x की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। एक और क्वेश्चन अच्छा सॉल्व करते हैं, फिर क्लास को खत्म कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो? कौन कौन चाहता है भाई ये क्वेश्चन बढ़िया सॉल्व हो जाए? ये भी लंबा है थोड़ा सा। सर मैथ्स का खाना छूट जाएगा, तो होमवर्क दे दूं ये वाला क्वेश्चन? चलो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ओके, मैथ्स का खाना छूट जाएगा तो क्लास यहां एंड कर दें, या रेहान आप करना चाहते हो? चलो होमवर्क देता हूं आपको, आराम से ट्राई करो, ये क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके। और आरिज आपने तो मेंबरशिप ले रखी है ना? चलो एक और क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, 2 क्वेश्चन होमवर्क लो यार, अगर होमवर्क ले रहे हो तो 2 क्वेश्चन होमवर्क लो, ठीक है? एक और क्वेश्चन होमवर्क लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाँ आपने मेंबरशिप ले रखी ना? हाँ,
तो बेटा मैं ना कुछ क्वेश्चंस ना आपके बैच में अपलोड करूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको भी क्वेश्चंस को करके लाना बेटा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आपके बैच में प्रैक्टिस, है ना, मतलब आपके बैच में अपलोड कर दूंगा। अच्छा आरिज आपका क्लासमेट है, गुड यार, दोनों पढ़ाई कर रहे हो एक साथ, वेरी वेरी गुड। तो दोनों एक साथ सॉल्व करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ऑर्डर दैट, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, पहले ये दो क्वेश्चन तो आप अभी सॉल्व करो, आज सॉल्व कर देना। इन ऑर्डर दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x टाइम्स 1 प्लस a cos x, ठीक है, 1 प्लस a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब, ठीक है, मे बी इक्वल टू 1, ठीक है। आपको a और b की वैल्यू दिखानी है, अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 है तो, क्या बात समझ में आई? अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 है तो मे बी इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 होती तो उसको ऐसे भी लिखते मे बी इक्वल टू 1। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है दियर, ठीक है, ये दो क्वेश्चन और सॉल्व करो। और उसके अलावा आरिज जो भी मेंबरशिप वाले बच्चे, आरिज नहीं और भी बच्चे मेंबरशिप वाले हैं जो भी हैं, बैच में क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना, लिमिट के ही क्वेश्चंस हैं, समझा चुका हूं पूरा लिमिट। एक अपन क्वेश्चन रखेंगे, डिस्कशन रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी, फंडामेंटल्स ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तीनों अपन करेंगे इस लिमिट चैप्टर के अंदर। ओके गाइस, चलो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक। और ये मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप मैथ्स का इंडिविजुअल लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो दिस इज योर लाइव क्लासेस, इस प्राइस पे आपको मिल जाएगा, सारे फीचर मिल जाएंगे, पुरानी सारी मैथ्स की लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और साथ में जो 2023 के लिए नई लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई वो भी आपको मिल जाएंगी, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके, अब ये मेंबरशिप में चले जाएगा भाई, तो क्लास अटेंड करना ना भूले 6:30 PM शार्प। लव यू, बाय।